Hi guys, welcome back to another video. This is Motorhead Engine. Today in this video, I'll be reviewing the all new 2023 Mahindra Bolero Neo, and this is the base model, that is the Z4 variant. So we'll check out what all features we'll get in this car and is this car really worth buying. So stay tuned, and before we start the video, don't forget to subscribe my channel and also don't forget to follow me on Instagram for more exciting videos. So now let's start our video without wasting time. So at first, if we talk about price range of this car, it starts from 9.6 lakhs and goes all the way to 12.4 lakhs. These are ex-showroom prices and this is N4 variant, that is the base model of this car. And अगर हम इसकी डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें, so designing is great, पहले से बहुत improve कर दिया गया है इसका डिज़ाइन. बाकी we'll check out in this video what all features we'll get in this car. So stay tuned and also subscribe to my channel. Let's check out engine bay of this car. Let's open the hood. So hood weighs a lot. एंड अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें बेस वेरिएंट में ही प्रॉपर इंसुलेशन देखने को मिलेगी. उसकी वजह से इंजन साउंड काफ़ी कम हो जाता है. बाकी इंजन इज़ नॉट नाइसली पैक्ड, काफ़ी ओपन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा. दिस इज़ डीजल इंजन एंड अगर हम इस पर्टिकुलर इंजन के बारे में बात करें, सो दिस इज़ 1.5 लीटर इंजन. इट प्रोड्यूसेस 100 bhp विद 260 Nm ऑफ टॉर्क एंड इट कम्स विद रियर व्हील ड्राइव सिस्टम. सो दैट्स ग्रेट. लेट्स क्लोज द हुड. Hood has decent amount of weight and you get a proper thud. एंड अगर हम इसके ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइनिंग के बारे में बात करें ना, तो फ्रंट डिज़ाइनिंग आपको काफ़ी बेसिक सी देखने को मिलेगी बिकॉज दिस इज़ बेस वेरिएंट, सो यू कांट एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम दिस. एंड अगर हम हेडलाइट्स के बारे में बात करें, सो हेडलाइट्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी. इट्स डिसेंटली डिज़ाइन. यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी. प्रॉपर हैलोजन लाइट्स मिलेंगी. दिस इज़ योर इंडिकेटर एंड दिस इज़ योर पार्किंग लाइट. सो ओवरऑल डिज़ाइनिंग इज़ डिसेंट. यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश भी देखने को मिलेगी विच मर्जेस विद द ग्रिल एंड पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल देखने को मिलेगी. दैट्स ग्रेट कि आपको बेस वेरिएंट में ही पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी. उसकी वजह से एक अच्छी फील आती है. न्यू महिंद्रा लोगो ओवर देयर एंड ये हनीकॉम पैटर्न में ना ग्रिल का डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा. सो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से फॉग लाइट्स की एम्प्टी स्पेस देखने को मिलेगी बिकॉज दिस इज बेस वेरिएंट. लोअर ग्रिल का डिज़ाइन भी आपको कुछ इस तरह से मिलेगा एंड यहाँ पर आपको बॉटम पे भी प्रॉपर कवरिंग देखने को मिलेगी. उसकी वजह से आपको एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है. आपको एक्सपोज्ड चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी. बाकी यहाँ पर आपको कट्स एंड क्रीजेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी एंड हुड इसमें आपको काफ़ी छोटा देखने को मिलेगा कंपेयर टू दी अदर कार्स. ओवरऑल डिज़ाइनिंग इज़ डिसेंट एंड इफ़ वी टॉक अबाउट साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, सो साइड प्रोफाइल इज़ डिसेंटली डिज़ाइंड. यू गेट हार्ड प्लास्टिक ओवर देयर एंड इट कंटिन्यूज टिल द बैक. बाकी यहाँ पर आपको इंडिकेटर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा. एंड अगर हम इसके व्हील्स के बारे में बात करें, तो इसमें हमें स्टील रिम्स देखने को मिलेंगे, महिंद्रा का लोगो इन द सेंटर एंड इसमें आपको अपोलो टायर्स देखने को मिलेंगे. एंड अगर हम इसके टायर साइज़ के बारे में बात करें, सो इट्स 215/75 R15. दीज आर 15 इंचेस. यू कैन ऑब्वियसली एड ऑन अलॉयज, सो दैट्स ग्रेट. बाकी यहाँ पर आपको हाईवे टेरेन टायर्स देखने को मिलेंगे एंड ये है इस कार की साइड प्रोफाइल. ORVMs आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगे. इट फील्स ग्रेट. आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs मिलेंगे एंड दे आर मैनुअली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल. बाकी अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगी. स्क्रीन पे आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी शो हो रही होगी. ब्लैकड आउट हैंडल्स देखने को मिलेंगे बिकॉज दिस इज़ बेस वेरिएंट, सो बेस वेरिएंट में आपको ब्लैकड आउट ही मिलेंगे. एंड अगर हम इसके रियर टायर के बारे में बात करें, सो रियर में आपको कुछ इस तरह से नॉर्मल ही सेम टायर देखने को मिलेगा. बाकी अगर हम इसकी रूफ़ के बारे में बात करें, सो रूफ़ कुछ इस तरह से मिलेगी एंड दिस इज़ रियर प्रोफाइल ऑफ द कार. जस्ट चेक आउट. सो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कार कैसी लगी. बाकी यू ऑल नो बोलेरो अपने जो पंजाब में जो विलेजेस हैं वहाँ पर बहुत फेमस है, बहुत ही पॉपुलर कार है बिकॉज इट्स रियली वेरी रगिड. एंड यहाँ पर आपको बोलेरो नियो की बैजिंग देखने को मिलेगी, हैंडल ओवर हेयर एंड ये कुछ इस तरह से आपको टेल लाइट्स का डिज़ाइन देखने को मिलेगा. इट्स बेसिक. आपको हैलोजन लाइट्स देखने को मिलेंगी. दिस इज़ योर इंडिकेटर एंड दिस इज़ योर रिवर्स लाइट. रियर में आपको कुछ इस तरह से ये प्रॉपर एक बॉक्सी फिनिश देखने को मिलेगी. कार का ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी बॉक्सी रहेगा. एंड गाइज, पंजाब में बहुत ही ट्रेंडी कार है ये. जो विलेजर्स है ना, वो इस कार को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं. देयर फर्स्ट चॉइस इज दिस कार. यहाँ पर आपको बोलेरो की बैजिंग देखने को मिलेगी विद न्यू महिंद्रा लोगो ओवर देयर एंड यू गेट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स. सो बेस वेरिएंट में ही आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे एंड रियर रिफ्लेक्टर्स. यहाँ पर N4 की बैजिंग देखने को मिलेगी एंड यू गेट हाई स्टॉप लैम्प ओवर देयर. इसमें आपको रियर वाइपर डिफॉगर नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज दिस इज बेस वेरिएंट. बाकी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपका रियर सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलेगा. सो दैट्स ग्रेट.
let's check out boot of this car. Let's open the boot. It weighs a lot. And guys, स्क्रीन पे आपको इसका बूट साइज शो हो रहा होगा. एंड जस्ट चेक आउट रियर लुक ऑफ दिस कार. यहाँ पर आपको एक डोर ओपनिंग हैंडल देखने को मिलेगा एंड अ प्रॉपर ग्रैब हैंडल भी देखने को मिलेगा. सो इट्स कन्वीनियंट फॉर द रियर पैसेंजर्स. एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से 2 साइड सीट्स देखने को मिलेंगी. सो यू कैन ऑल्सो फोल्ड देम सो यू कैन कीप योर लगेज ओवर देयर. एंड अगर हम इनकी पोजिशनिंग के बारे में बात करें ना, सो जो बैक है ना वो काफ़ी अपराइट है. सो उसकी वजह से इट विल बी बिट अनकम्फर्टेबल. यहाँ पर भी आपको एक हैंडल देखने को मिलेगा एंड हाफ विंडोज़ कुछ इस तरह से आप ओपन कर सकते हो. सो लाइक दिस यू कैन ओपन विंडोज़ फॉर वेंटिलेशन. ओवरऑल इट्स अ प्रैक्टिकल कार. यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको फ़ोन होल्डर भी देखने को मिलेगा. सो रियर पैसेंजर्स कैन यूज़ दिस एज अ फ़ोन होल्डर. एंड यहाँ पर आपको आपका ट्राइंगल कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा एंड आपके टूल्स. सो लेट्स क्लोज द बूट. यू गेट अ प्रॉपर थर्ड. So that's great. Let's check out interiors of this car. So as you can see यहाँ पर आपको कुछ इतना गैप इसमें देखने को मिलेगा. So उसकी वजह से जो रियर पैसेंजर्स हैं ना उनको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होगा. एंड लेट्स ओपन फ्रंट डोर एंड चेक आउट इंटीरियर्स ऑफ दिस कार. डोर वेज अलॉट बिकॉज महिंद्रा की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड एक बार इसके डोर पैड्स भी चेकआउट कर लो. डोर ओपनिंग्स आर रियली वेरी वाइड. बाकी यहाँ पर आपको हैंडल देखने को मिलेगा. फुल डोर आपको हार्ड प्लास्टिक्स में ही देखने को मिलेगा. एक छोटी सी डोर पॉकेट देखने को मिलेगी. एंड दिस इज़ डोर ओपनर. सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपका मिरर एडजस्टर एंड आपके स्पीकर सिस्टम कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा. एंड दिस इज़ इंटीरियर ऑफ द कार. लेट्स गेट इनसाइड द कार. लेट्स क्लोज द डोर. You get a proper thud. So let's turn on the car. There it goes. And यहाँ पर आपको Bolero Neo की बैजिंग कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी. एंड हमें कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर देखने को मिलेगा. यहाँ पर आपको न्यू लोगो मिलेगा. हॉर्न कुछ इस तरह से मिलेगा. एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से ये कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे. आपको इसमें टायर टेम्परेचर एंड टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी देखने को मिलेगा. सो बेस मॉडल में आपको ये चीज़ मिलना इज़ अ ग्रेट थिंग. वार्निंग हिस्ट्री आपको कुछ इस तरह से मिलेगी. एंड यहाँ पर आपको ट्रिप A एंड B कुछ इस तरह से मिलेगा. एज यू कैन सी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिजिटल स्पीड. सो ये काफ़ी फीचर लोडेड है ये यूनिट. सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपको बेस मॉडल से आपको ये चीज़ें मिल रही हैं. यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स मिलेंगे एंड यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे. एंड अभी इसमें फ्यूल लो है. सो आपको फ्यूल की कुछ इस तरह से ब्लिंकिंग आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगी. एंड इसमें अगर हम स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको ओनली टिल्ट देखने को मिलेगा. वो भी काफ़ी मिनिमल सा है. जस्ट चेक इट आउट. एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ESS एंड इको ड्राइविंग का मोड एंड आपके हेडलाइट लेवलर्स देखने को मिलेंगे. एंड दिस इज़ योर फ्यूज़ बॉक्स. सो ओवरऑल इट्स वेरी बेसिक. यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग, आपको IRVM देखने को मिलेगा एंड सनवाइज़र देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पर आपको सनवाइज़र विद अ मिरर देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पर आपको नॉर्मल हैलोजन लाइट देखने को मिलेगी. एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस कुछ इस तरह से मिलेगी. हार्ड प्लास्टिक्स ऑल ओवर द डैश. एंड यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं मिलता. सो यू कैन एड ऑन एज एन एडिशनल एक्सेसरीज. हज़ार्ड लाइट का बटन आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा. एंड आपके कुछ इस तरह से ये मैनुअल AC कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पर आपको AC इको की ऑप्शन भी देखने को मिलेगी. 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा. एंड ये है इस कार का गियर लीवर. सो इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स देखने को मिलेगा. यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेगी. एंड इसमें आपको ऑल 4 विंडोज़ पावर्ड देखने को मिलेंगी. सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि आपको इसमें चारों विंडोज़ पावर देखने को मिलेंगी. एंड मैनुअल हैंड में कुछ इस तरह से यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस एंड यहाँ पर भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस एंड आपके कप होल्डर्स मिल जाएंगे. सो ओवरऑल ये कंसोल पे आपको काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस देखने को मिलेंगे. एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ग्लो बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा. इट्स ऑफ डिसेंट साइज सो यू कैन कैरी योर स्टफ ओवर हेयर. यहाँ पर आपको हैंडल देखने को मिलेगा. एंड वहाँ पर आपको आई गेस ट्विटर्स देखने को मिलेंगे. बट इसमें स्टीरियो नहीं है. सो यू कैन गेट इट एज एन एडिशनल एक्सेसरीज. So let's check out rear seats of this car. Let's open the door. So
डोर फील्स हैवी एंड यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरह से पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिलेगा एंड आपका हैंडल कुछ इस तरह से मिलेगा एंड दिस इज़ योर ग्रैब हैंडल एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से स्टोरेज स्पेस देखने को मिलेगी. सो लेट्स गेट इनसाइड द कार. लेट्स क्लोज द डोर. यू गेट अ प्रॉपर थर्ड एंड रियर से कुछ इस तरह से आपको ये इंटीरियर फील होगा. सो अगर हम इस कार के रियर सीट कंफर्ट के बारे में बात करें, सो सीट्स आर डिसेंटली कंफर्टेबल एंड यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से हैंडल देखने को मिलेगा ऑन बोथ साइड्स. सो इट्स वेरी बेसिक एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें नी रूम कुछ इस तरह से मिलेगा एंड अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट बट इट्स बिट ऑन हायर साइड द रिक्लाइन एंगल ऑफ सीट्स. सो you can manage and overall seats are decently comfortable and this car is very basic. So उसकी वजह से इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे. अभी इसके बाद मैं इसके जो टॉप मॉडल है उसका भी रिव्यू जल्दी डालूंगा. सो यू कैन चेक दैट आउट एंड आपको उसमें एक आइडिया हो जाएगा कि आपको बेस एंड टॉप मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. सो अगर हम मेरे ओपिनियन के बारे में बात करें, सो दिस कार इज़ रियली वेरी बेसिक. सेफ्टी अच्छी है बिकॉज इट्स महिंद्रा एंड लोकल ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी कार है. इवन हाईवे पे भी आपको एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस मिलेगा इस कार से. एंड फार्मर्स की एंड जो पंजाब के जो लोग हैं ना रहने वाले, उनकी ये फर्स्ट चॉइस है बिकॉज दिस कार इज़ रियली वेरी रगेड. एंड जो अभी रिसेंटली या अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं इस कार के, उनको पता है कि ये कार क्या चीज़ है. सो दैट वाज इट फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.